धनुषदेव चंद्रजी शुभ नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को फल करूं या फल फल करूं प्रणाम। जति पिति ते विद्याए पण इणे अजाण्यो न जाए, जारे वालो जी साय थाए, अख मारे त्यारे माए, अख मारे त्यारे माए, ते माते तमे सुरजो साथ ते माटे तमे सुरजो साथ। और धाम की तरह अक्षराते श्री प्राणनाथ जी श्री इंद्रावती जी के इंतजाम में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को अपने से ब्रह्मवाणी के रास ग्रंथ के माध्यम से संबोधन कर बता रहे हैं। ऊपर की चौपाई बताया है, जद्दीप जिते विद्याए, यद्यपि अगर जो है कि माया अपने छल से, बल से, कल से हमें जीत देवे, हमें अपने बस में कर ले, पण एने अजाने न जाए, कहते पण परंतु जो है कि इन्हें अजाने, इस माया को, जो माया है, कभी जो है कि जो माया है अब ब्रह्मशिष्टों के अज्ञान अवस्था में, ये कभी जब बगैर ज्ञान हो गया, पहचान हो गया ब्रह्म माया का, तब तो जो है कि चली जाएगी, आएगी नहीं, बच नहीं सकती है। लेकिन जब ब्रह्मशिष्टों को अपने घर का, प्रीतम का पहचान नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तभी जाकर माया अपना बल दिखाती है। अज्ञान अवस्था में जैसे कहते हैं निद्रा, अगर घर का मालिक सोया नहीं है, जगा हुआ है, कभी चोर चोरी कर सकता ही। मालिक अगर घर का जग रहा है तो चोर चोरी कर सकता ही नहीं है। अगर मालिक सो गया घर का तो तब चोरी करेगा जो। इसी तरह से अंदर की चेतना जागृत जावे, हमारे आत्मा की प्रीतम राज्य महाराज, हमारी आत्मा अखंड समझ राज्य महाराज, हमारा घर परम नाम है। हम सावधान, कभी भी माया चोरी क्या करती है, बस राज्य के प्रति ईमान, ईमान को गिरा देती है। और क्या चोरी करती है, हमें बाणी पढ़ना, बाणी पढ़ने से मना कर देगी। और क्या चोरी करती है, दैनिक सेवा करना, दैनिक सेवा से मना कर। ये चोरी है कि माया अपने छल से, बल से, कल से जो है कि हमें राज्य से दूर कर देती है, दूर कर देती है, सुंदरता से दूर कर देती है। लेकिन जब पहचान हो जाएगी, माया का पहचान हो जाएगा कि माया का रंग है, ये माया का चाल है, तब माया से बच जाएंगे। लेकिन माया का पहचान न होने से जो कि हम माया से बच नहीं पाए। आज से बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि हो गए हैं, माया की पहचान न होने के नाते जो कि माया से बच नहीं पाए। इसलिए कहते एने अजाने न जाए। अगर माया का पहचान हो जाएगा तो माया कभी भी हमारा कुछ कर सकती ही नहीं। और माया का पहचान कैसे होगा, जब अपने घर की पहचान, आत्म की पहचान, ईश्वर की पहचान हो जाएगी, तब माया का पहचान। माया जैसे हम सब सुंदर से आते हैं, उदाहरण के हम सब सुंदर से आते हैं, हम सब सुंदर सा की आत्मा एक है, आत्मा से हमारा संबंध है, हम आत्मा स्वरूप से एक है। फिर अब आत्मा स्वरूप से एक है, जीव अलग अलग हो सकता है, अलग अलग जीव ही है, लेकिन ऐसे हम सब आत्मा स्वरूप से एक है। हमारे पति प्रीतम भी घनी अक्षरातीत है, हमारा घर भी सब एक है। ये समझ आ गई, ये विवेक आ गया, ये पहचान हो गया है। अगर कोई माया के रूप किसी तरह से हमारे अंदर कोई झगड़ा लड़ाई पैदा कर दे ना, अरे छोड़ो वहां नहीं जाना चाहिए, उसे बात नहीं करनी चाहिए, हम सतर्क हो जाए, नहीं ये माया का काम। हम एक है, एक हमारा घर, एक हमारा पति है, हम क्यों नहीं जाएंगे, हम क्यों नहीं सुंदर सा प्रणाम करेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, क्यों मंदिर जाएंगे, अवश्य जाएंगे। इस पूरा ज्ञान पहचान होने के बाद फिर माया को बिगाड़ नहीं सकती। क्यों, अब देखिए श्री देवचंद महाराज जी और श्री निराज ठाकुर, पीछे माया आ गई है, माया आ गई, 9 साल जुदागी कर दिया दोनों के बीच में। जब दोनों एक दूसरे का प्राण है, रह नहीं सकते थे भी, लेकिन माया बीच में आकर 9 साल जुदागी कर दिया। 9 साल का जो कि अंदर डाली, बीच अंतर डालिए, फर्क डालिए,
लेकिन इधर देवचंद्र भी करप रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, मिराज ठाकुर कब आएंगे, हाय मिराज ठाकुर कब आएंगे, ये भी तड़प रहे हैं। क्या करें फिर, उधर मिराज ठाकुर जी तड़प रहे हैं कि हाय बनी देवचंद्र कब बुलाएंगे, कब मुलाकात होगी। ये है, अगर माया बीच में माया का गिरावट होता, पहचान होती, माया करती कोई बात नहीं है, नहीं मेरा ठाकुर नहीं आए कोई बात नहीं है। सिर्फ देवचंद्र महाराज ठाकुर के अंदर ठीक है, नहीं बुलाते नहीं जाएंगे, लेकिन पहचान हो गया है। इस सदगुरु देवचंद्र हमारे आत्मा के भीतर हमारे वास्ते आए हुए हैं, हमको छोड़ नहीं सकते हैं। फिर महाराज ठाकुर के अंदर है, देवचंद्र का भाव आ गया है, दावती की आत्मा हमारी परमधाम की आत्मा क्यों छोड़े। इसको कहते हैं पहचान। पहचान होने के बाद है माया अपना कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हम सुंदर साहब को पहचान हो जाए, सुंदर साहब का संबंध क्या आपस में है, ये माया, ये संसार कोई समय रिश्ता नहीं है। हमारा रिश्ता सुंदर साहब का परमधाम रिश्ता है, अखंड रिश्ता है। वहाँ परमधाम के रिश्ते से, परमधाम के भाव से हम सब एक आत्मा कहलाते हैं। और आत्मा एक आत्मा कैसे, एक राज्य ही, हम बार बार कहते एक राज्य ही परमधाम में, वही श्यामा जी बने हैं, वही सख्या बने हैं, तो कैसे तो हो जाएंगे भाई। जब परमधाम में राज्य ही श्यामा जी, राज्य सख्या भी कर रहे हैं, अब एक हुए ना भी, ये भाव देखेंगे कि सिर्फ राज्य ही है, सबके आत्मा स्वरूप में है। फिर क्या छोड़ेंगे राज्य, राज्य को छोड़ेंगे क्या, एक को छोड़ेगा, कोई खुद को छोड़ नहीं सकता। जब एक आत्मा तब सब एक है, और किसको छोड़ेगा और किससे नाराज होगा। यह ज्ञान का, जब ज्ञान हो जाएगा, पहचान हो जाएगा, तो माया अपने कुछ बिगाड़ सकती ही। ज्ञान जरूरी है, बिना ज्ञान के, बिना पहचान के माया अपने बीच में घुस जाती है, और माया ही लड़ाई झगड़ा पिशाच सारा पैदा कर देती है। इसे में पहचान करना होगा अपने ईश्वर की, अपने घर की, अपने प्रीतम की, अपने आप की पहचान करनी होगी, तब माया कुछ नहीं कर पाए। कहते हैं अजवाला मां न रह चोर, उदाहरण अजवाला मां न रह चोर, कि सुंदर साजी अगर रोशनी है ना, प्रकाश है, रोशनी प्रकाश घर में है, तब कोई चोर चोरी नहीं कर सकता। रोशनी में, प्रकाश में, अंधेरे में चोर चोरी करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या, अगर अंदर में उजाला, ज्ञान का उजाला हो गया है, सुंदर साथ का संबंध का पहचान, राज्य से का पहचान, सब पहचान पूरा हो गया है, हम सब सुंदर एक आत्मा, एक जान, एक प्राण है, तभी यह है कि तो माया चोरी कर पाएगी नहीं, माया हमारे बीच दरार पैदा कर पाएगी नहीं। और माया आती कहाँ से, कोई माया का अलग स्वरूप नहीं है, किसी व्यक्ति के अंदर, किसी के अंदर माया घुस जाती है, और घुस करके देखिए सुंदर सा झगड़ा लड़ाई के साथ पैदा करे। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका स्वभाव होता है लड़ाई झगड़ा करवाना, निंदा चुगली करना, उन्हीं के अंदर माया घुसती है। लेकिन हमें जब पहचान अपने घर निश्चित की पहचान होगी, तो माया हमारी कुछ कर नहीं पाएगी। इसे कहते हैं ज्वाला मां नारा चोर, प्रकाश में, रोशनी में कभी चोर चोरी करता ही नहीं है। पहचान हो जाएगी हमें अपनी, तो कभी माया हमारे अंदर कर सकती है। कहते जागता न चाले चोर, अगर हम आज प्रकाश है, प्रकाश है घर में, और हम जग रहे हैं, क्या चोर चोरी करेगा। एक तो प्रकाश भी है, फिर हम जग भी रहे, कभी चोर चोरी कर नहीं पाएगा। कहने का तात्पर्य हमें पहचान भी हो गई, आत्म की पहचान, ईश्वर की पहचान हो गई है, और हम बिल्कुल सतर्क भी हैं, अलर्ट हैं, सावधान हैं। देखते माया हमारी क्या करती है। हम बिल्कुल जो है कि सुंदर सा रिश्ता, नाता, राज्य छोड़ सकते ही नहीं। जब पहचान हो तो सावधान हो जाएंगे, लेकिन सावधान होने के लिए जो है कि अलर्ट होने के लिए क्या उपाय है, आगे बता रहे हैं। जग कह रहे हैं जारे बालो जी साए थाए, जख मारे त्यारे माया कद जारे जारे बालो से, जब बालाजी प्रीतम प्राणनाथ जो हमारे ऊपर की कृपा की नजर होगी, मेहर की नजर होगी, दया की नजर होगी, जख मारे त्यारे माया, तो माया जख मार के चली जाएगी। धनी की कृपा होनी चाहिए उनकी में, लेकिन कृपा कब होगी, भी उनकी दया कब होगी, आगे बता रहे हैं। जब जो है कि हम राज्य के बन जाएंगे। पति अपनी पत्नी का रक्षा तब करता है, अपनी पत्नी से तब मरता है बेटा, जब पत्नी पति की बन जाती है। पत्नी पति बनकर रहे अपना भी नहीं, मैं इनकी पत्नी हूँ, ये मेरे पति हैं,
तो कभी भी जो है कि पति के सामने पत्नी को बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन पत्नी कब मारी जाती है, कब हार खाती है, जब पत्नी के अंदर पति के प्रति ईमान खत्म हो जाता है। मेरा पति है क्या है, ये मेरा पति थोड़ी है, तब जाकर के वो पत्नी मारी जाती है। ऐसी जो कि हमारे अंदर ईमान विश्वास हो जाए, राज्य हमारी धनी है। संसार के झूठे पति अगर साथ रह सकते हैं दूर होकर के, तो सच्चे पति हरदम साथ रहने वाले हैं। एक कलेक्टर की पत्नी है, राष्ट्रपति की पत्नी है, भले पत्नी अलग है लेकिन उसके अंदर बल होता है। मेरा पति गवर्नर है, मेरा पति राष्ट्रपति है, अकेले पत्नी है फिर भी सुंदर बल होता नहीं होता है, बल होता है। इसी तरह से अगर हमारे अंदर विश्वास की राज्य हमारी धनी है, हमारे साथ रहने वाले हैं, राजी ही हैं, हम है ही नहीं है, ये तो सही के भाव से हम अलग अपने आप को तानते हैं। ये ज्ञान हो जाए, वेद पहचान लगे, राज्य ही सिर्फ ओनली वन राज्य है, वही है, वही हमारी आत्मा के सिर्फ विराजमान है। कौन किससे डरेगा, राज्य डरेंगे क्या? इसलिए कहते हैं चक मारे, जब राज्य की पहचान हो जाएगी, राज्य के प्रति हम समर्पण हो जाएंगे, हमारा जख मार के चली जाएगी। होता है ऐसी सुंदर। अगर वही जो है कि राष्ट्रपति की पत्नी या प्रधानमंत्री की पत्नी हो, कलेक्टर की पत्नी हो, मुख्यमंत्री की पत्नी हो, बिना सूचना कहीं निकल जाए ना, फिर बिना सूचना दिए पत्रकार भी या मीडिया वाले भी सूचना न दे देते और राष्ट्रपति पत्नी निकल पड़ी या मुख्यमंत्री पत्नी निकल पड़ी, कोई मार सकता है, कोई मार सकता है, होगा कोई होगी पत्नी। लेकिन जब मीडिया वाले अखबार में छाप दें, बता दें कि हाँ भाई राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री पत्नी आने वाली है, फिर देखिए कितनी पुलिस फोर्स लग जाती है, कितना चौंकाना, सबको डर हो जाता है। फिर ऐसे जो है काश अगर हमारे अंदर अगर ये भाव प्रबल हो जाए, अखंड हो जाए कि राज्य मेरे धनी, राज्य मेरे साथ हैं, और मुझे कोई दुनिया का पति छोड़ सकता, लेकिन वो सच्चे पति को कभी छोड़ सकते ही नहीं। और वाणी में कहते हैं सुंदर साजी, मैं रह सकूं रूह बिन, क्या करे, मैं रह सकूं रूह बिन, रूहे रह न सके मुझ बिन। राज्य कहते मैं तो रूह के बिन रह नहीं सकता हूँ, ब्रह्म से रह ही नहीं सकता हूँ, ये दुनिया के देवता भगवान नहीं है, तथास्तु कर चले जाए थे, बुलावे तपस्या पूरी हो गई आएंगे थे देवतागण, हाँ भी वरदान मांगो देकर चले जाएंगे। वो राज्य नहीं है, राज्य हरदम साथ रहने वाले हैं। कह रहे आप तो तुम्हारे में एक पल जी सकते ही नहीं है। सोचिए ऐसा राज्य, हमें विश्वास होना चाहिए, यकीन तो होना चाहिए वाणी के ऊपर, राज्य के ऊपर। जब राज्य कह रहे हैं कि मैं रह नहीं सकूं, तो मेरे में रह नहीं सकता हूँ, और कह रूहे रह से मुझे, रूहे भी मेरे बगैर नहीं रह सकती हैं। लेकिन कब जब पहचान हुई वाको, जब रूह मेरी पहचान हो जावे। क्यों कि राज्य को मेरी तो पहचान है, मुझे राज्य पहचानते हैं, और पहचानते से मेरा बाप पकड़े हुए हैं। हमने नहीं पहचाना राज्य को, हम तक खा रहे थे माए कंद, राज्य ने पहचाना, मेरा बाप पकड़ लिया। अब भी मुझे राज्य की पहचान नहीं होती है कि राज्य मेरे साथ है। इसलिए कहते हैं जब पहचान राज्य को मेरी हो जावे तो राज्य साथ तो है ही है साथ, लेकिन पहचान न होने से बस हम धक्के खाते हैं, दुख उठाते हैं। जिस दिन पहचान हो जाएगी, ईमान आ जाएगा, राज्य मेरे साथ में कोई डर है ही नहीं। डर जो इंसान डरता है उसी लोग डरवाते हैं, और जो निडर होता है उसको कोई डरवाता ही नहीं है। 5 साल का बच्चा होगा ना, सुंदर सा 5 साल का बच्चा होगा, जंगल में चला जाएगा, पहाड़ में चला जाएगा, कहीं चला जाएगा, उसे डर है ही नहीं है। जानते हैं डर क्या होता है, और हम डरेंगे। कोई मार में, जो कोई शेर में मिल जाए, छोटा सा बच्चा है, जंगल चला जाएगा, शेर मिल जाएगा तो भी नहीं काटेगा नहीं, मारेगा नहीं, और हमें डर है, इससे हमें अटैक करेगा। हमें डर है तो इस डाकू भी हमें मार सकते हैं, लेकिन डर नहीं होगा, कोई छोड़ेगा नहीं, कोई अटैक कर सकता ही नहीं। इसलिए कहते हैं जारे बालच सहायता है, जब बालाजी की कृपा होती, उनकी दया होती, उनकी सहारा होता है, जख मारे प्यारे माया जख मार के चली जाती है। समझते, जख मार, अरे बालाजी आए जख मार के चले गए, भाषा समझ रहे, जख मार के चले गए, हमारे कुछ कर नहीं पाए, ऐसा कहते हैं। ऐसे माया जख मार के चली जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन अब आगे बता रहे हैं
ते माटे तमें सुनजो साथर। अब धनी की कृपा के पात्र बनने के लिए, उनके मेहर के पात्र बनने के लिए करना क्या पड़ेगा, क्या साधना करना पड़ेगा? ते माटे तमें सुनजो सा, ते माटे तिस वास्ते सुंदरता। आप मेरी बात सुनिए, कौन इंद्रावती जी कह रही हैं, क्या करें? एक कहूँ अनुपम बात। श्री इंद्रावती कहते एक आप अनुपम बात हम कहने जा रहे हैं, अनुपम, जिसको उपमा कोई है ही नहीं, तुलना है ही नहीं, ऐसी अनुपम अनमोल बेशकीमती है कि हम आपको बात कर रहे हैं। ध्यान देकर सुनिए, क्या बात है भाई? अनुपम चर्चा सुनजो दिन ने रात, ये अनुपम है। चर्चा सुनजो दिन ने रात, ये सुंदर। अगर राज्य की कृपा के पात्र बनना है, उनके मेहर के पात्र बनना है, प्रेम के पात्र बनना, दिन रात चर्चा सुनना पड़ेगा। दिन रात चर्चा सुनो, दिन रात चर्चा सुनिए, पढ़िए, राज्य को याद करिए। पढ़ रहे याद तो कर सकते, नहीं कर सकते? काम कर रहे हैं, नौकरी जा रहे हैं, खेत में जा रहे हैं, याद तो कर सकते। राज्य मेरे साथ है भी, नहीं राम पी सकते हैं। अगर राज्य के रात दिन चर्चा सुनते हैं, राज्य की पहचान करते हैं तो क्या आपन ने टूटा से प्राण नाथ। रात दिन चर्चा सुनेंगे, चितवन करेंगे, उनका भजन करेंगे, याद करेंगे, तो आपन ने टूटा प्राणनाथ, तो अपने ऊपर राज्य प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। यह वाणी पढ़ने से, वाणी सुनने से राज्य खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि वाणी राज्य की वाणी है, वाणी राज्य की वाणी है, और वाणी ये राज्य का ही स्वरूप है, राज्य की दिल का प्यार है। दिल में धनी के क्या भरा हुआ है, क्या कुछ खजाना भरा हुआ, वो इष्ट है, इष्ट है। फिर धनी के दिल में इसके इष्ट भरा हुआ, वही इष्ट, वही प्यार वाणी के में भेजे हुए हैं। ये कोई गीता भागवत रामायण नहीं है, ये धनी के दिल का इष्ट है, इलम के रूप में आया हुआ, इष्ट धनी का इलम के रूप में आया हुआ। इस इलम से धनी इष्ट आता, प्यार आता है। भाई अगर कोई सुंदर साथ प्रेम भरा पत्र लिख रहे हैं, प्रेम पत्र में प्रेम भरा हुआ है, उस प्रेम पत्र को पढ़ेंगे तो क्या प्यार नहीं पैदा हुआ? क्या कितना प्यार, अरे इतना प्यार लिखा हुआ, इतना प्यार पत्र में दर्शाया हुआ, कितना प्यार 10 बार पत्र को पढ़ेंगे फिर। ऐसी वाणी क्या राज्य की दिल का लाड, दिल का प्यार है। और राज्य दिल का लाड प्यार होने के नाते जितना वाणी से प्यार करेंगे तो राज्य के प्रिय बन जाएंगे। क्योंकि अपना प्यार सबको प्यारा होता है, अपना प्यार सबको प्यारा होता है। बार बार हम कहते हैं कोई किसी से प्यार नहीं करता, सब कोई अपने प्यार से प्यार करते हैं, सब कोई अपने प्यार से प्यार करते हैं। बाप है, बेटा है, अगर बाप अपने बेटे से प्यार न करे, बाप के अंदर बेटे का प्यार न हो, क्या बेटा बाप को चाहेगा? कभी चाहेगा ही नहीं। होगा बाप होगा किसी का? हमारे से प्यार करता ही नहीं है, नहीं चाहेगा। बेटा ही है, बेटा के अंदर बाप का प्यार नहीं है, वे बाप से प्यार नहीं करता, प्यार है ही नहीं है, बाप भी जवाब देगा होगा बेटा। क्यों भाई, क्या बात है? क्या बात यह है कि बस प्यार, सबको अपना प्यार प्यारा होता है। पत्नी है, पत्नी के अंदर पत्नी है, पति के प्यार नहीं है, और पति उसको चाहेगा? भाई चाहेगा ही नहीं, सबको अपने प्यार से। इसलिए वाणी में कहा कि धनी जिको प्रेम भावे और कछु न सुहावे। राज्य को सिर्फ अपना प्यार अच्छा लगता है, सबको अपना प्यार अच्छा लगता है, तो राज्य को प्यार अच्छा लगता है। ये वाणी राज्य का प्यार है, सुंदरता है। जितना वाणी से पढ़े, वाणी को पढ़ेंगे, सुनेंगे, मंथेंगे, उतना ही राज्य खुश होंगे। अच्छा, इतना मेरे से प्यार कर रहे हैं, इसलिए वाणी को स्वरूप साहब कहा हुआ है, राज्य महाराज ज्ञान के रूप में आए हुए हैं, इलम के रूप में आए हुए हैं। इससे वाणी को स्वरूप साहब कहा जाता है। इन इलम में हक का स्वरूप कह दिया वाणी का, इन इलम में इस इलम के अंदर हक का स्वरूप है, हक का स्वरूप है, हक का ज्ञान, हक का पहचान है, तो गए राज्य के स्वरूप। अगर जो कि गवर्नर या कोई अधिकारी दस्तखत कर देता है, दस्तखत कर दिया हमारे फॉर्म, हमारे लेटर पे, पावर आगे नहीं, उसका पावर नहीं आ जाता, दस्तखत करने से उसका पावर आ जाता लेटर के अंदर। तो राज्य की वाणी है भाई, ये राज्य की वाणी है, राज्य की दिल का लाड़ है, दिल का प्यार है, तो राज्य का पावर वाणी के अंदर। इससे वाणी का पठन पाठन करने से, पढ़ने से, सुनने से देखिए अपने आप ऑटोमेटिक जो है सारे संकट, सारे दुख अपने दूर होते जाते हैं, निश्चित रूप से।
पहले दवा खाते थे, कहते ना दवा खाइए ना फिर तो रोग आएगा ही नहीं, योग करिए ना तो रोग आएगा ही नहीं। योग जैसे योग होता है, सिखाते हैं तो योग करते जाइए, तो योग जो रोग है तो निरोध करता है, रोकता है रोग को, अंदर जो रोग है उसको भगाता है। योग का महिमा है, जो योग करते हैं अंदर के रोग को भगाता है, बाहर के रोग आने वाले रोकता है। ऐसे भी राज्य से योग है वाणी भी, हमें राज्य से जोड़ती है, राज्य का प्यार हमारे अंदर पैदा करती है वाणी, ये भी योग है। योग वाणी का जोड़ना, योग वाणी जोड़ना होता है, ये वाणी से हम राज्य से वाणी हमें राज्य से जोड़ती है। जितना वाणी पढ़ेंगे सुनता राज्य से जुड़ते जाएंगे और पढ़ते पढ़ते ऐसा होगा बस राज्य सिर्फ आप ही तो हो, आप ही तो, ऐसा भाव हो जाएगा। सोचिए जब राज्य महाराज सिर्फ रह जाएंगे जीवन के अंदर, कहाँ किससे डर होगा, किसका भय होगा। बात तो लिया राज्य, जब सिर्फ राज्य ही जीवन में रह गए हैं, बात तो लिया ही तो पाना कहलाता है। जब तक हम थे, मेरी मैं जिंदा थी, तब तक हम साधन मिले थे राज्य को पाने में, मेरी मैं मर गई सिर्फ राज्य बचे, ये पाना कहलाता है। जितने राज्य को पाना होता है, मरने में किसने पाया है, मरने में कोई पा सकता ही नहीं, किसी ने पाया ही, जिसने पाया है तो जीते पाया है राज्य को, तो जीते पाया कोई मरने वाला पाता है सुंदर साज। ऐसे में जीते राज्य से मिला, जीते तब ये वाणी से मिला, वाणी हमें लिखते मिलाती है। कहते हैं आप पढ़ने तुठा से प्राणनाथ, बस ये वाणी से प्यार करे, वाणी पढ़े वाणी सुने, बस राज्य की कृपा के पात्र बन जाएंगे, उनके मेहर के पात्र बन जाएंगे, फिर उनके प्यार के पात्र बन जाएंगे। सुंदर सा जी नेचल जोगवाई नहीं नेठा, अधिक्रमा खाए कई काम। कहते नेचल नहीं, जो सुंदर सा जी नेचल में अखंड, जोगवाई में मनुष्यतन भारत खंड और ये सतगुरु हो गए और कलयुग हो गया, ये जोगवाई है, साधन है राज्य को पाने के लिए। कहते ये शरीर जो है, सबसे पहले तो शरीर ही अपना साधन है राज्य से मिलने के लिए, साधन है। शरीरम खलु साधनम, शास्त्र कहता है शरीर ही परमात्मा को पाने का साधन, मिलने का साधन है। इसलिए कहते हैं ये शरीर जो साधन परमात्मा से मिलाने वाला, राज्य से मिलाने वाला, ये नेचल नहीं है, अखंड नहीं है, क्षणभंगुर है, क्षणिक है, पानी के बुलबुले के समान है। कब शरीर हासिल पता ही नहीं है। ऐसे कहा जाता है कि श्वास श्वास निज नाम लिखो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने श्वास आवन होए कि न होए। हर पल हर श्वास में बस जितना हम राज्य को याद करेंगे, हमारा खजाना कल आएगा, हमारा धन कल आएगा। और जो श्वास हम बर्बाद करते हैं फिर बस वो गंवाते हैं, जीवन को बर्बाद करते हैं। पता नहीं किसी भी समय किसी पल हमारा जीवन निकल जाए, हाथ से निकल जाए, खाली रह जाएंगे, कुछ जितना कमा लेंगे ना फिर उतना हमारा हो जाएगा, नहीं कमाएंगे तो रोएंगे पछताएंगे, कुछ नहीं, भिखारी बने रहेंगे। फिर अब ये सोचा कि हमारी बहुत समय पड़ा हुआ, बहुत उम्र लंबी पड़ी हुई है, कर लेंगे भजन, कल का तो भरोसा ही नहीं है, एक पल का तो भरोसा ही नहीं है, तो भजन क्या करेंगे, ये हमारी अज्ञानता है। जैसा इंसान सोचता है कि बहुत लंबा समय पड़ा भजन करेंगे, वो अज्ञानता उसकी धोखा खा जाता है। इससे कहा नेचर नहीं, जो मैं कहते ऐसा एक ठिकाना है, ये मृत्यु ऐसा ठिकाना है, शरीर ऐसे वस्तु है कि बस इसका कोई ठिकाना नहीं। आधे क्षण थाए के काम करते, आधे क्षण के अंदर जो है बस जिंदगी अगर निकल गई, आधा क्षण तो लगता ही मौत में, आधा पल लगता है मरने में, ज्यादा समय लगता, आधे ही पल के अंदर मौत हो जाएगी। अगर राज्य को भूल गए, राज्य की याद नहीं रही तो पर जीवन बर्बाद हो जाएगा। और आधे क्षण के अंदर जो कि अंतिम श्वास में अगर राज्य को याद कर दिया फिर तो जीवन आबाद हो जाएगा, जीवन बनना है, जीवन सुधर जाएगा। इसे कहते आधे क्षण के अंदर कई काम हो सकता है, जिंदगी आधे क्षण की परमात्मा की। सिंधरावती कहे आवारे, सिंधरावती जी इस समय कहती हैं निद्रा नौ कीजिए निर्धार। सिंधरावती जी की बार बार कह रही कि सुंदर सा जी अब निद्रा करने के, सब सोने का समय नहीं है, समय बर्बाद करने का टाइम नहीं है। बहुत समय सो लिया, बहुत खा लिया, 84 लाख योनियों के अंदर नजर कितने बार जन्मे, कितने बार मरी, कितने बार खाए, कितने कितना गंवा दिया।
ऐसा सुंदर मौका मिला हुआ है मनुष्य तन, लेकिन पानी के बुलबुले के समान जिंदगी है। एक एक पल अनमोल हमारा है, अनमोल है, बेशकीमती है। फिर हर पल हर क्षण अगर राज्य की याद है, याद कर रहे हैं, उनके याद में हमारा जीवन जा रहा है, अगर याद करते शरीर छूटता तो धनी के चरण मिल जाएंगे। अगर जिनको के बिना याद के धनी के शरीर छूट गया तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। ऐसा मत करिए, कहते इसलिए निद्रा 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 सुंदर साजी, निद्रा माने अज्ञानता, भूल मत करिए। सोने के नहीं कर निद्रा, अज्ञानता कहा जाता है। राज्य को भूलिए मत, इसको निद्रा कहा गया है। आगे बता रहे हैं प्रभु, आंख उघाड़ी जो जुए जीव लीजिए लाभ, अने आंख उघाड़ी जो जुए, अगर आंख उघाड़ी, आंख को खोल कर, कौन सी आंख एक खोल नहीं, ये आंख नहीं चमड़ी का नहीं, विवेक बुद्धि विचार वाली आंख जो है अगर खोल कर हम देखें, जीव लीजिए ते लाभ अनेक, तो जीव जो है कि अनेकों प्रकार लाभ ले सकता है, बहुत लाभ, बहुत फायदा कमा सकता है अगर हम विचार से बुद्धि से समझते समझे विचार करें तो। भाई ऐसा मौका पता नहीं कल रहे न रहे थे, कौन जानता है, अगला पल हमें मिले न मिले कौन जानता है। विचार करें, जीवन ऐसी जिंदगी है तो बहुत लाभ हम ले सकते हैं, राज्य की सेवा कर सकते हैं, तन भी सेवा में लगा सकते हैं, धन भी सेवा लगा सकते हैं फिर, और मन भी सेवा लगा सकते हैं फिर, बहुत लाभ ले सकते हैं। नहीं विचार करेंगे गंवाएंगे। कहते आई पर सुख घड़ा मारिए, कहते यहाँ छोटे संसार के अंदर है कि अगर विचार करते हैं, समझ जाते हैं, तब तो बहुत सुख प्राप्त कर सकते हैं। माड़िया में प्राप्त कर सकते, बहुत सुख प्राप्त कर सकते हैं। जग गए तो कहते हैं जगता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। क्या मतलब, जितना जो जगेगा, जितनी पहचान, घर की पहचान, आत्म की पहचान, ईश्वर की पहचान, माया की पहचान जितनी होगी, होता ही हमारा राज्य से प्यार बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, और जितना प्यार बढ़ेगा उतने हम राज्य के करीब होंगे। प्यार ही नजदीक करता है, प्यार ही एकाकार करता है, प्यार में दो होते ही नहीं है। और बाकी प्यार के जितने साधन हैं सब दो भाव में रखते हैं, तो अलग रखते हैं। एक प्यार एक ऐसा चीज है जो वो दो चाहता ही नहीं, मंजूर नहीं होता है, दूरी तो मंजूर नहीं होता है, ये प्रेम कहा जाता है। इससे कहते हैं बहुत से ऐसे उदाहरण मिले हुए सुंदर साजे प्रेमी, जैसे लैला मजनू हो गया। लैला मजनू कोई गलत प्रेम उनका नहीं था, जो सब लोग जानते हैं। लैला मजनू कहा गया था, लैला मजनू गडेरिया और लैला रानी थी। सोचिए, लेकिन इतना उनका प्यार आंतरिक प्यार था, वास्तविक प्यार उनका था कि जो है लैला जो है, समझिए लैला मजनू के वियोग में, चिंता में जो सबसे की पीड़ा हो जाता है। उसके पिता जो राजा थे, सोचिए लैला मेरी राजकुमारी, शरीर पीड़ा होता जा रहा, शरीर खुलवाया, अस्तर खोला कहा जाता, अस्तर खुलवाया, खोपड़ी को खोला गया, फिर तो ब्लड निकलता मजनू के शरीर से, कोई मानेगा? अस्तर खोला गया लैला का और शरीर ब्लड निकला, खून निकला मजनू के शरीर से। ये होता है, प्रेम एक कर देता है, शरीर दो होते प्रेम एक कर देता है। अगर दुनिया वाले हो सकते हैं तो हम नहीं हो सकते, राज्य से काका हो सकते प्रेम कर। प्रेम कभी सुंदर साजी ऐसा, और प्रेम में क्या होता है, प्रेम वो प्रेम होता है जिसमें स्वार्थ नहीं होता है, कोई चाहना कामना होती नहीं है, प्रेम में केवल देना 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 होता है, उसे प्रेम कहा जाता है। तो प्रेम बढ़ता जाता है, प्रेम बढ़ता है। अगर सही कहीं स्वार्थ आ गया, प्रेम घट जाता, खत्म हो जाता है। चाहे वो सुंदरता से प्यार हो, चाहे संसार, चाहे राज्य से प्यार हो, प्यार में कोई कामना कोई चाहना नहीं होती है। प्यार में केवल मात्र कुर्बानी त्याग होता है, सबको देने के बाद कुछ देना होता है, इससे प्यार कहा जाता है। इससे कहते हैं बड़े बड़े हो गए। अब वो जाकर के शैन जे की लैला जब मजनू मर जाता है, नदी में गिर के मर जाता है, तो लैला क्या करती है फिर? अगर लैला कर रही है, अगर मजनू का कोई झूठे संदेश दे रहे थे कि मजनू जिंदा है, लैला कहती है झूठा संदेश देने वाले के ऊपर अपना गर्दन सौगर काट देंगे। ऐसा करिए, झूठा ही कोई संदेश देखते हैं मजनू जिंदा है,
तो संदेश देने वाले के ऊपर मैं अपना गर्दन 100 बार काट दूंगा। और आज जी महाराज संदेश दे रहे तो इंद्रावती संदेश हमें दे रहे तो हम कितना कुर्बानी करते हैं, हम कितना राजीव त्याग करते हैं। ये दुनिया वालों की बात है। ऐसे पंजाब के अंदर एक नायिका हो गए, उनको शशि पुन्नू कहा जाता है, ये भी आप लोग जानते हैं शशि पुन्नू। वो शशि पुन्नू जो है, सैम जो शशि लड़का है, पुन्नू लड़की है। अब जो सैम जो है कि अब शशि जो है पुन्नू जो है कि वो भी आकर करके मिलने गया था, लेकिन बाढ़ में आकर बह के चला, खत्म हो गया। वो जो है कि शशि क्या करती है, अगर मेरे पुन्नू को कोई झूठे ही समाचार दे देते तो मैं 1000 बार उससे कुर्बान कर दूं गर्दन को। ये दुनिया के प्रेमी सुंदर साहिब।